हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको एक बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ओएस। तो इसका पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम आज की क्लास में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है क्या, ये कैसे काम करता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इसे कह सकते हैं। जो क्या करता है कि जो उपयोगकर्ता होता है यानी कि जो यूजर होता है उसके और जो कंप्यूटर होता है उसके बीच में इंटरफेस कराने का काम करता है, यानी कि उनको आपस में जोड़ने का जो जो यूजर होता है उसकी जो मतलब वो जो क्वेश्चन पूछना चाहता है या जो बात वो उससे करना चाहता है उसको वापस जो कंप्यूटर होता है जो हार्ड डिवाइस होते हैं उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ये उस जो कंप्यूटर होता है उसको नियंत्रित करता है, यानी कैसे कंप्यूटर को काम करना है वो सब भी यही यानी ऑपरेट करता है। ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल स्थापित करता है, यानी कि जितने भी जो हार्डवेयर होते हैं जैसे सीपीयू रैम वगैरह और जितने भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर उन सभी के बीच में ये तालमेल स्थापित करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी कि ये क्या करता है, यहाँ पे आप केवल कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। यानी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी आपको थोड़ी लैंग्वेज हार्ड लग सकती है, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, जो ऑपरेट करता है यानी कि जो उसको चलाता है, यानी कि कंप्यूटर को चलाने वाला जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो संतुलन होता है उसको बनाए रखता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर केवल एक मशीन बनकर रह जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है क्योंकि हम उसको ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो काम नहीं करता है, तो वो केवल एक मशीन है, वो कोई उपयोग उसका नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने योग्य बनाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर को उपयोग करने योग्य बनाता है, उसको मशीन से एक उपयोग कर मशीन ना रहकर उसको एक उपयोगी वस्तु या उपयोगी मशीन में बदलता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सीपीयू मेमोरी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस तथा फाइल्स को नियंत्रित करता है, यानी जितने भी जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के अंदर उन सभी को नियंत्रित कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेट करता है। और इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, फाइल वगैरह जो होती है उनको रीनेम यानी उसका नाम कैसे चेंज करना है, उसको डिलीट करना है या सेव करना है, कौन से फोल्डर में सेव करना है, ये सब कौन ऑपरेट करता है, ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इसको देखता है या इसको रखता है। जब हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एग्जीक्यूट करवाता है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करवाता है या हमें दिखाता है। आधुनिक कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होता है, यानी कि केवल ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आपके मोबाइल में भी होता है, ये आपके जो टैबलेट आप यदि यूज करते हैं तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। इसके साथ ही यदि हम आगे बात करें मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अर्थ की यदि हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जो संक्षेप में या छोटे रूप में यदि कहें तो हम इसको कहते हैं ओएस। और इसका जो ओएस है होता है, ये छोटा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि वहां पे ओएस क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को संचालित करता है, यानी कि ये एक ऐसा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के किसी एक काम को नहीं सभी कामों को ये नियंत्रित करता है या संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को हार्डवेयर तक पहुंचाता है, यानी कि जो भी जो यूजर होते हैं, जो उपयोगकर्ता होते हैं, वो जो भी निर्देश देते हैं उनको जो हार्डवेयर होते हैं सीपीयू मेमोरी वगैरह वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये कंप्यूटर संसाधनों के का प्रबंधन करता है,
इसके साथ ही यदि हम आगे बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर को व्यवस्थित और कुशल तरीके से कार्य करने की सहायता करता है। यानी कि आपका कंप्यूटर कैसे एक अच्छा काम करे, यानी स्मूथली वो यदि चलता है तो उसका कारण कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम उसका कारण है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए आपका कंप्यूटर है वो स्मूथली चल रहा है और वो भी अच्छे से काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा की, जो आपसे पूछी जा सकती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और यानी कि जो उपयोगकर्ता होता है उसके और जो कंप्यूटर होता है इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर या उपयोगकर्ता, आप दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, जो यूजर और जो कंप्यूटर होता है यानी कि जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं सीपीयू वगैरह, या आप केवल कंप्यूटर भी लिख के आएंगे तब भी आपका सही होगा, जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है तथा कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है, तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको परिभाषा आपको इसकी अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बात आती है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या कारण है कि इसको कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर देना पड़ा, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण आता है इसका कि कंप्यूटर को संचालित करने के लिए यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के सभी कामों को नियंत्रित करता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं हो तो वो क्या है कि एक मशीन मात्र बन के रह जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता है। हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए यानी कि जितने भी जो सीपीयू हार्ड डिस्क होगी, रैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सभी को नियंत्रित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाता है। फिर आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए, यानी कि जो एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ब्राउजर हो गया, एप्लीकेशन होता जाता है, इन सभी को कौन मतलब चलाने में कौन हेल्प करता है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि केवल जो हार्ड डिस्क वगैरह जो उसके पार्ट होते हैं उन्हीं को नहीं चलाता है, ये उसके अंदर जो फोल्डर होते हैं यानी कंप्यूटर के अंदर जो जैसे एमएस वर्ड होता है, कई फाइलें भी होती है, तो उन सभी को चलाने में भी किसका योगदान होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका। यूजर इंटरफेस प्रदान करने के लिए यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर को कंप्यूटर से संवाद करने में सुविधा करता है। यानी कि ऐसा तो है नहीं जैसे आप दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो वैसे ही आप कंप्यूटर से बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो अपनी भाषा को नहीं समझता है। आप जैसे ही अपने कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर की भाषा में बदलकर वापस उसको बताता है, और जो कंप्यूटर आंसर देता है उसको आपकी भाषा में बदलकर आपको वापस उसका आंसर देता है। तो ये आप दोनों के बीच में यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच में समन्वय या इंटरफेस प्रदान करने का काम करता है। जीयूआई और सीएलआई इंटरफेस उपलब्ध करवाता है फाइलों का प्रबंधन करने के लिए, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेटा और फाइलों को व्यवस्थित रूप से स्टोर करने का काम करता है। इसमें आपने देखा होगा कि जो फाइलों की जो सुविधा होती है इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। एक तो वैसे तो कई देखने को मिलते हैं ऑप्शन, लेकिन आपको क्रिएट यानी नई फाइल बनाना चाहते हैं, उसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, रीनेम का मतलब होता है कि यदि आप फाइल में जो फाइल होती है उसका नाम चेंज करना चाहते हैं या उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो ये सभी सुविधाएं ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए यानी कि जो जैसे कि किसी और का कंप्यूटर है, यदि उसमें पासवर्ड लगे हैं तो उसको आप नहीं चला सकते यदि आपको वो पासवर्ड जो होते हैं वो नहीं पता है तो इस तरह सुरक्षा भी होती है। मल्टीटास्किंग सुविधा यानी कि एक साथ आप कई काम कर सकते हैं, जैसे गाने सुनते हुए टाइपिंग करना, गाने सुनते हुए कोई फाइल बनाना, कोई डॉक्यूमेंट बनाना, तो ये सब आप कर सकते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, जो हमने पीछे पढ़े उन्हीं से मिलते जुलते इसके काम होते हैं, और जो इसकी आवश्यकताएं होती है वो भी इसी से मिलती जुलती, तो दोनों आपस में मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इसमें हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहला आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये कई काम करता है जैसे कि सीपीयू के विभिन्न प्रोग्रामों को बांटता है, प्रोसेसिंग शेड्यूल का काम करता है, मल्टीटास्किंग की सुविधा भी ये प्रदान कराता है, तो ये इसके अलग अलग काम होते हैं। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य मेमोरी जो होती है, रैम जो होती है, उसका प्रबंधन करता है और ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी उपयोग करेगा,
और इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार जो मेमोरी अलॉट या डी अलॉट करता है, मेमोरी यूटिलाइजेशन का को बेहतर बनाता है। यानी कि ये काम क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मेमोरी होती है उसको संभालता है। यानी कि उसमें क्या डालना है, कौन सा पार्ट डिलीट करना है, कौन सा स्थायी रखना है, कौन सा अस्थायी रखना है, ये सब काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित रखता है। जैसे कि यदि आपको कोई फाइल है, यदि आपको वो सेम फाइल है, यदि ये आपको उसमें सेव करते हैं, तो वो आपको कहाँ मिलेगी, उसके लिए अलग फोल्डर बनाएंगे आप, उसको नाम देंगे एक, यानी कि उसकी पहचान देंगे कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है और उसको क्या कहाँ पे रखना है, वो सब इसी में ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है डिवाइस मैनेजमेंट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। जिसमें आते हैं जैसे कीबोर्ड माउस होते हैं, वो इनपुट डिवाइस होते हैं, मॉनिटर प्रिंटर वगैरह जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इनको नियंत्रित कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस ड्राइवर की सहायता से हार्डवेयर को संचालित करता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड आदि को ये प्रबंधन करता है या मैनेजमेंट इनका करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में सेम है कि उसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वायरस से बचाता है और पासवर्ड वगैरह की भी सुविधा देता है, ताकि कोई और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज ना कर सके। यूजर इंटरफेस प्रबंधन, यानी कि जो यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर को कंप्यूटर उपयोग करने का माध्यम प्रदान करता है। जैसे कि जीयूआई और सीएलआई जो होता है इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। ये क्या होते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे कि जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है, सीएलआई का पूरा नाम क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एज इंटरफेस, यानी इंटरफेस के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का काम करता है। यानी कि जो यूजर होते हैं और जो कंप्यूटर होते हैं इनके बीच में जो मध्यस्थ जो होता है, जो बीच में होता है, वही होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर सीधे हार्डवेयर के संपर्क में नहीं होते हैं। यूजर की भाषा को मशीन भाषा में कौन बदलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स और हार्डवेयर तक पहुंचाता है। यानी कि जो भी कमांड्स होती है जो हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं, तो वो कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। या हार्डवेयर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उदाहरण की यदि हम बात करें, जब यूजर एमएस वर्ड को खोलता है, यानी कि जैसे ही हम कंप्यूटर या लैपटॉप में एमएस वर्ड को खोलते हैं, तब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रैम और सीपीयू को निर्देश देता है कि आपके जो जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, उसमें जो जो एमएस वर्ड है उसको ओपन किया गया है। जब प्रिंट कमांड दी जाती है, यानी कि प्रिंटर को कमांड दी जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर को देता है, नियंत्रित करता है। और जैसे ही आप सॉन्ग चलाते हैं, तो सॉन्ग चलाने पर कौन ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, स्पीकर को डिमांड की जो गाना है वो चला दिया गया, आप अपना काम करो। यानी कि ये स्पीकर को बताता है कि वो बजना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से ये डिमांड करता है, यानी कि जो गाना चलाते हैं वो स्पीकर को देता है। यदि हम कोई प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो वो प्रिंटर को निर्देश देता है। वैसे ही एमएस वर्ड की हम ओपन करते हैं तो सीपीयू वगैरह जो भी प्रोसेसिंग होती है उसमें उसको ये निर्देश देता है। अब इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपसे पूछा ही जाएगा, भले वो छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी एक विशेष जो टाइप होता है उसके बारे में पूछ लेगा। यदि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा टाइप पूछेगा। तो टोटल हम यहाँ पे 5 टाइप पढ़ेंगे। वैसे तो इसके बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें एक बैच बनाया जाता है और उसमें काम किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में समान कार्यों को समूह में किया जाता है। यूजर और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। ये लाभ क्या है कि इसके बड़े कार्यों को तेजी से पूरा करता है। यानी कि जब कोई एक काम को बहुत लोग मिलकर करेंगे तो वो जो काम है वो तेजी से होगा, सिंपल सी बात है। तो बैच से सीधा मतलब है, यानी कि शब्द से पता करना है कि आपको बैच है तो उसमें एक साथ कई काम करेंगे, यानी समूह बनाकर लोग काम करेंगे, बैच बनाकर काम करेंगे। और इसमें क्या है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन भी अच्छा होता है। जैसे कि यदि हम बात करें अधिक संख्या में परीक्षा परिणामों का संसाधन जो होता है वो बैच प्रोसेसिंग का उदाहरण है। जैसे कि जो यदि हम बात करें किसी भी जो कंपटीशन एग्जाम होता है, भले वो 11th-12th के एग्जाम होते हैं, तो उनका जो परिणाम निकालना है तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं एक बच्चे का परिणाम निकालना है, और ऐसा भी नहीं है कोई एक व्यक्ति वहां पे बैठेगा वो सभी का परिणाम घोषित कर देगा, ऐसा भी नहीं।
उसमें समूह बनाकर कई लोग काम करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं, उसमें क्या है कि ग्रुप बनता है, सभी लोग उसी काम पर काम करते हैं, यानी कि परिणाम निकालने पर, तो वो काम जो होता है वो तेजी से हो जाता है। फिर दूसरा आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक साथ इसमें कई प्रोग्राम एक के साथ मेमोरी में रहते हैं, यानी कि एक साथ कई प्रोग्राम जो होते हैं वो मेमोरी में स्टोर रहते हैं। सीपीयू एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करता रहता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है, कार्य की गति बढ़ती है। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि नेक्स्ट जो आता है वो होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि मल्टी यानी कि बहुत, टास्किंग मतलब अलग अलग टास्क, यानी कि यदि आप जैसे गाने गाने सुनना चाहते हैं, उसके साथ ही यदि आप गाने सुनते सुनते आपके लगा कि नहीं मेरे को टाइपिंग ही करना है, तो आप जैसे गाना भी चलेगा उसमें और आप टाइपिंग भी कर पाएंगे। फिर टाइपिंग करते करते आपको लगा कि नहीं मेरे को टाइपिंग भी करना है और कुछ देखना भी है, तो आप और यानी कि ऐसे तीन चार चीजें एक साथ चला सकते हैं उसमें, भले वो आपको ज्यादा करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको समझना चाहता हूँ। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय पर अलग अलग टास्क करना, वो होता है मल्टीटास्किंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर एक समय पर कई काम कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन के साथ चलाता है, जैसे कि टाइपिंग करते समय म्यूजिक सुनना और इंटरनेट चलाते समय फाइल डाउनलोड करना। फिर आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी का मतलब बहु यानी कि अलग अलग, और प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग, यानी एक समय पर अलग अलग प्रोसेसिंग करना। इसमें एक से अधिक सीपीयू का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सीपीयू में एक प्रोसेसिंग होगी। मल्टी प्रोसेसिंग के लिए मल्टीपल जो सीपीयू चाहिए, यानी बहुत सारे सीपीयू चाहिए, तभी अलग अलग सीपीयू में अलग अलग प्रोसेसिंग होगी, वो भी एक साथ। मल्टीपल प्रोसेसर मिलकर काम करते हैं, जैसे इससे क्या होगा, एक तो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी, रिलेबिलिटी अधिक होती है। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तो आपको शॉर्ट नाम याद रखना आरटीओएस, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो आपका रियल टाइम, यानी कि जैसे यदि हम बात करें मौसम का पता लगाना है कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, तो ये किस पर काम करता है, ये करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये काम करता है। एग्रीकल्चर में जितने भी जो काम होते हैं, भले वो आंकड़े वगैरह जो होते हैं उनको छोड़कर, जितने भी वो मौसम संबंधी कीट वगैरह, इनका जब हम कंप्यूटर से पता लगाने, तो वो सभी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से होते हैं, यानी इसी के उदाहरण होते हैं। ये तुरंत रिस्पॉन्स देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका उपयोग समय संवेदनशील कार्यों में किया जाता है। एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है, फास्ट प्रोसेसिंग मिलती है और एक्यूरेट रिजल्ट, हमको एकदम सही रिजल्ट जो होता है वो हमको इसमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, इससे आपके छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन तो हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो एमसीक्यू वगैरह फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं इनमें से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यूएनआईएक्स जो होता है वो पहला लोकप्रिय मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो इसका नाम आपको याद रखना है, यानी कि जो पहला मल्टी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या नाम था, यूनिक्स, या आपको इसको याद रखना चाहिए यूएनआईएक्स था। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ये भी एक इसी का पार्ट होता है, यानी टाइप ही होता है ऑपरेटिंग, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी। विंडोज सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला डेस्कटॉप जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी विंडो का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। नाम भी आपने सुना होगा, यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं तो विंडो का नाम तो आपने सुना ही होगा। एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और सीएलआई का पूरा नाम क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो इन दोनों की जो पूरे नाम होते हैं, यानी कि शॉर्ट से पूरे नाम आपको याद होने चाहिए कि जीयूआई का नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीएलआई का होता है कमांड लाइन इंटरफेस, इसका पूरा नाम होता है। कर्नल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है, और इसके साथ यदि हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है, यानी कि जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं करता है। जैसे यदि हम बात करें जेसीबी का जो ड्राइवर होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के बिना जेसीबी क्या काम करेगी क्या, उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, और आरटीओएस का नाम का उपयोग है जो रियल टाइम एप्लीकेशन में किया जाता है, यानी इसका पूरा नाम आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। तो ये हमारा आज का छोटा सा हमारा प्यारा सा टॉपिक था, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे शॉर्ट में कहते हैं हम ओएस,
और ये एक कंप्यूटर से संबंधित सब्जेक्ट का टॉपिक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को रटना नहीं है, अच्छे से आपको समझना है। नोट्स आपको साथ-साथ बनाओगे तभी आपको याद होगा। यदि आप जैसे कोई स्टूडेंट क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में बनाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो नई सब्जेक्ट है, इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको हार्ड लगेगी, सीधी बात है। यदि आप अभी साथ-साथ नोट्स बनाएँगे तो इस हो सकता है कि आपको लैंग्वेज थोड़ी ईज़ी लगे। लेकिन यदि आप बाद में नोट्स बनाएँगे या बाद में पढ़ेंगे तो जो लैंग्वेज है नोट्स की वो आपको हार्ड लगेगी ही लगेगी, क्योंकि ये नई सब्जेक्ट है। कंप्यूटर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट ने कहीं पढ़ी होगी या आरएसीआईटी का कोर्स किया होगा तो हालाँकि अलग बात है, उस समय पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी। यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है या सब्जियाँ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उसको आप कभी भी पढ़ो, उससे कोई मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें दिक्कत हो सकती है जैसे कि जो फार्म मशीनरी वाली सब्जेक्ट है, एक इसमें आपके जो इकोनॉमिक वाली सब्जेक्ट है, एक ये आपकी जो कंप्यूटर वाली सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आपके प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ-साथ ही नोट्स बनाया करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्लास से रिलेटेड कोई भी यदि आपके पास डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएँ। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पेपर चाहिए यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।